बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कोयटा से पंजाब जाने वाली 2 बसों के 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया। 2 मुसाफिर कोचेस को लोरालाई N70 हाईवे के करीब रोका गया। दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 9 मुसाफिरों को शनाख्त करके अगवा किया और गोलियां मार दी और तारीकी में फरार हो गए। शहीद होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। शुहदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुतासरा इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है। कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को अगवा करके शहीद कर दिया गया है। 2 मुसाफिर कोचेस को लोरालाई हाईवे के करीब रोका गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुतासरा इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 2 सगे भाइयों के अपने जनाजे उठ गए। बलूचिस्तान में शहीद मुसाफिरों में शहीद दुनियापुर के उस्मान तूर और जाबर तूर भी शामिल। दोनों बदकिस्मत भाई रोजगार के सिलसिला में तवील अरसे से कोयटा में मुकीम थे। दीगर शुहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, मियाँ चन्नू, गुजरावाला, लोधरा और डेरा गाजी खान से है। शुहदा में डेरा गाजी खान के मोहम्मद इरफान और मोहम्मद आसिफ, गुजरावाला के साबिर हुसैन, मियाँ चन्नू के गुलाम सईद, लाहौर के मोहम्मद जुनेद, अटक के मोहम्मद बिलाल और गुजरात के बिलावल शामिल हैं। अटक के शहरी बिलाल की 5 माह कबल शादी हुई थी। कामोकी के नवाही इलाका साहिब के 25 साला साबर को लोरालाई में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। साबर बहुत अरसा से खाना पकाने का काम कर रहा था। वो लोरालाई से वापस घर आ रहा था कि दहशतगर्दी का शिकार हुआ। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जावेद यूसुफ विर्क साबर के वालिद से गुफ्तगू कर रहे हैं। मजीद उनसे जानते हैं। पाकिस्तान के इलाका लोरालाई में इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बाकायदा 9 अफराद जिनका तल्लुक पंजाब से बताया जाता है, उनको बाकायदा शनाख्त करके उनको बस से नीचे उतार कर उनको कत्ल कर दिया गया। जिनमें से एक बदकिस्मत का तल्लुक कामुकी के इलाका साहिब से बताया जाता है और इस वक्त हम साहिब में साबिर हुसैन के घर में मौजूद हैं। जिन मेरे साथ उनके वालिद जो है इस वक्त बात कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਬੱਸ ਡੱਕ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਰਨ ਘਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उनका यही कहना है कि जितनी भी जल्दी हो सके उनकी जो डेड बॉडी है वो घर वापस जो है वो आई जाए और दहशतगर्दों को जो है वो कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। सानिया लोरालाई में मां का एक और लाल शहीद सिपाही गुलाम सईद दहशतगर्दों का निशाना बन गया। गुलाम सईद छुट्टी पर बीमार वालिद की तीमारदारी के लिए घर आ रहा था। लोरालाई में दहशतगर्दी का शिकार हो गया। BLA दहशतगर्दों ने बस रोककर शनाख्ती कार्ड चेक किए, मासूम शहरियों को गोलियां मार दी। शहीद गुलाम सईद की शहादत पर खानेवाल में कोहराम हरां कश्कबार। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार वतन के सपूत को सफर के दौरान निशाना बनाया गया। शेख तारिक अपडेट करेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले शहीद गुलाम सईद के घर। दहशतगर्दों ने शनाख्त के बाद बस से उतार कर शहीद किया है गुलाम सईद को। इसी वाले से बात करते हैं, उनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं। बस में से उतार कर उसको शहीद कर दिया। असल में हुआ ये था कि वो बच्चा अपने वालिद का पता करने के लिए आ रहा था, वो बीमार था। तो बीमारी की वजह से वो अचानक उसको इतला मिली। जैसे इतला मिली कोई ट्रेन की टिकट तो उसको मिल ना सकी। वो बजरिया बस आ रहा था, बस की वजह से उन्होंने 9 बंदों को उतार के दहशतगर्दी का निशाना बना लिया। उसके 6 बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटियां हैं और वो सोगवार हैं बेचारे। ये हमारे जो लोग वहाँ शहीद कर दिए जाते हैं। आज असल में दहशतगर्दी तो इंडिया कर रहा है, तो इंडिया को कंट्रोल किया जाए। हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए और उनका किला किमा किया जाए। कोयटा से आपको बताएं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़ेर सदारत अमन से मुतालिक आला सतही इजलास में IG पुलिस मुअज़्ज़म जा अंसारी ने सिरा डौकाई वाक़े से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एलामी के मुताबिक वज़ीर आला ने वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला का कहना था कि दहशतगर्दों का हर हाल में आखिरी हद तक ताक़ुब किया जाएगा और इन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को तहकीकात में मदद की पेशकश की। भारत की गैर संजीदा लीडरशिप ने पाकिस्तान की पेशकश कबूल करने के बजाय बगैर किसी ज़ाब्ते के सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। भारत भूल गया कि इसी मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने 3 दरिया भारत को दिए। भारत यकतरफा कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि पानी रोकने का इक़दाम जंग होगा। सिक्योरिटी कमेटी ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का फैसला किया और फिर मुख्तसर जंग में जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा। हमने भारत के वो तैयारे गिराए जिस पर मोदी को बड़ा नाज था। हमने सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि सफारती और पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर है।
सवाद सानहे पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। वज़ीर आला ने गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। स्पाई इंस्पेक्शन टीम ने सवाद सानहे पर 63 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में निज़ाम में मौजूद खामियों, इदारा जाती कोताहियों और गफलत के मुर्तकिब अफसरान की निशानदेही की गई है, जबकि इस्लाही इक़दामात और तदीबी कार्रवाइयों की भी सिफारिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सवाद सानहे के दौरान PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी पर अमल दरामद न होने, पुलिस, रेवन्यू, इरीगेशन, रेस्क्यू 1112, टूरिज्म, पुलिस और दीगर इदारों के दरमियान राब्ते के फुकदान और अर्ली वार्निंग सिस्टम के गैर फाल होने के बायस सूरत हाल मज़ीद संगीन हुई। तमाम मुतलका इदारों को 30 दिनों में अपनी कोताहियों को दूर करने, नए प्रोटोकॉल्स, कवानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नफाज की हिदायत की गई है। मुल्क में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल। एक हफ्ते में फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 52 पैसे इजाफे के बाद चीनी 200 रुपये किलो तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने मुल्क में चीनी की कीमतों के नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क में चीनी की औसतन कीमत बढ़कर 188 रुपये 44 पैसे फ़ी किलो हो गई। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। गुज़िश्ता हफ्ते तक चीनी की फ़ी किलो औसतन कीमत 184 रुपये 92 पैसे थी, जबकि एक साल कबल चीनी की औसतन कीमत 145 रुपये 88 पैसे किलो थी। वफाकी हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी की दरामद के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया और चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स से बंद बोलियां तलब कर ली गई हैं। टेंडर्स दस्तावेज़ के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है और वफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस से इस्तिस्ना दिया है। दरामद चीनी मोटे दाने और आला म्यार की होगी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार दिया है। और खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दे दिया है। मैच मुकर्रर वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान ने मलेशिया को पेनल्टी आउट पर 4-3 से हरा दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।